सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं? रियल नंबर्स, इसके अगर हम नाम को देखें तो अगर हम देखें रियल, रियल यानी अगर नेचुरली जो हम नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं काउंटिंग्स में, मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन में, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज़ में, वो सब नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर में। कोई भी अगर एक नंबर में लिख दूँ 1, 3.5 या 1.7, कुछ भी, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। लेकिन ये भी क्या है, अलग अलग टाइप्स में रियल नंबर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें ये नंबर्स को कंसिडर किया जाता है। और भी एक तरह के नंबर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं ये अभी आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक आपको नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ। ये एक्चुअली इस फॉर्म के नंबर्स होते हैं, √-1। इसको हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। ये आपके आगे फर्दर 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें आपके काम आते हैं। तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स है ये भी आपके काम के नहीं है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ रियल नंबर्स। अब हम आगे देखते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं उसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके अंदर जो अलग अलग टाइप्स के नंबर हमारे पास आते हैं वो पहले हम इसको पढ़ते हैं। जैसे पहला इसके अंदर आता है हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। सो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? इसका जो नाम अगर आप देखेंगे नेचुरल, इसमें वो नंबर्स आते हैं जिनको हम जनरली काउंटिंग्स में यूज़ करते हैं। 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक जितने पॉजिटिव नंबर है। जैसे मान लो मैं बोलूँ एग्जांपल कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो आप काउंट करना कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। ऐसा तो नहीं है 0 से करोगे या फिर माइनस के नंबर से करोगे। कहाँ से शुरू करोगे? हमेशा 1 से काउंटिंग शुरू करोगे। तो जहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू हो रही है 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सब नेचुरल नंबर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। और जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर भी हमारे जो नंबर्स हैं इनको डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में। एक होता है हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ खुद ही से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लूँगा, पहले मैं देखता हूँ कि जो खुद ही से डिवाइड होते हैं, तो 2 मैं यहाँ पे लूँगा, यहाँ से 3, 5, 7 और यहाँ पर 11, 13 और ये कंटिन्यू चलेंगे। यहाँ से आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैं लेता हूँ 13। 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 13 को सिर्फ मैं लिख सकता हूँ 13 × 1। इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं यहाँ पर, 13 और 1। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। 2 को लूँगा तो अगर 2 × 1, इसके अलावा कोई फैक्टर बन रहा है? नहीं बन रहा। तो सिर्फ और सिर्फ जिसके 2 फैक्टर्स बनेंगे वो ही प्राइम नंबर के अंदर कंसीडर होगा, और खुद की टेबल से ही ये डिवाइड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल 13 को आप सिर्फ 13 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। यही हमारे प्राइम नंबर होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, टेबल से नहीं, खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। वही क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे जो अदर नंबर्स है उसमें से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 6। 6 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 2 × 3। और क्या लिख सकता हूँ इसको? 6 × 1। इसके अलावा मैं उसको किसी फॉर्म में नहीं लिख सकता। लेकिन यहाँ पे तुम देखो कि इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। तो ये कौन सा नंबर है हमारा? ये जो नंबर हमारा आता है ये कंपोजिट नंबर में आता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स पढ़े। अब हमारा कंपोजिट नंबर हम पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 6 का। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3। और इसको हम लिख सकते हैं 6 × 1। तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी ये प्राइम तो नहीं है। प्राइम नहीं है तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। ये है कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल। अब एक नंबर हमारे पास यहाँ पर है 1। अब आप बताइए 1 जो है प्राइम है या कंपोजिट? इसके फैक्टर्स करते हैं अगर हम, तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? 1 × 1। इसके अलावा कुछ है? नहीं है। लेकिन इसको भी अगर हम 1 × 1 लिखने से अच्छा 1 ही लिखें, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है।
लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये प्राइम भी नहीं है। और कंपोजिट है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो ये कंपोजिट भी नहीं है। यानी जो 1 होता है वो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ना कंपोजिट है ना प्राइम है, ठीक है। तो ये हमारा 1 जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर में तो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन कंपोजिट प्राइम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया जो खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा 2, तो 2 जो है वो उसके फैक्टर्स अगर मैं बनाऊंगा तो 2 × 1, ठीक है, यही तो बनेगा। तो 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 सिंपल, और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। कंपोजिट नंबर्स वो हो गए जो कि 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। 8 को अगर मैं एग्जांपल लूँगा तो इसको कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं क्या लिखूँगा 2 × 4, 2 × 2 × 2 और 8 × 1, 8 × 1, ये इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इसके 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। और जो प्राइम नंबर है उसके 2 ही फैक्टर्स हैं, और जो 1 है वो ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्लियर होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर रियल नंबर का एक पार्ट है, और इसके अंदर जो 2 तरह के नंबर आते हैं वो प्राइम और हमने देखा दूसरा कंपोजिट, ठीक है। तो अभी हम ये जो पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं रियल नंबर का, ये हम एक कंसेप्ट से ट्रिक से समझेंगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये एक हम बैग बनाते चलेंगे, ठीक है। अभी हमने जो नंबर्स हम पढ़ते जाएंगे उसका हम बैग बनाते जाएंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स है उसमें हम डालते जाएंगे। जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, तो नेचुरल नंबर जो है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से नंबर हमने पढ़े, इसके अंदर हमने पढ़े प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या समझा, अभी हमने नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर समझ लिए। लेकिन एक यहाँ पे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन उठता है, और ये लोगों के मन में डाउट रहता है ज़्यादातर कि 1 प्राइम है या कंपोजिट, ठीक है। ये एक बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 इज़ अ प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ अगर मैं 3, तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिर्फ 3 × 1, ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, 3 और 1, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कंपोजिट लेता हूँ, कंपोजिट नंबर अगर मैं लेता हूँ, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कैसे, मान लीजिए 30, ठीक है, 30 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 30 × 1, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 5, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है, एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। और ये काफ़ी नंबर से डिवाइड भी हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन 1 एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि जिसका कोई भी 2 फैक्टर्स होते नहीं है और ना ही 2 से ज़्यादा होते हैं, वो उसका खुद का एक ही फैक्टर है, सिर्फ इसको आप क्या लिख सकते हैं 1। 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, सिर्फ उसे छोड़कर एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। इसलिए ये 1 नंबर जो है ना तो कंपोजिट में आएगा ना ही प्राइम में आएगा। तो ये इसका एक अलग बॉक्स बैग बनेगा हमारा, जो कि है नेचुरल नंबर में ये, ठीक है। अब इस बैग से आप क्या समझ रहे हैं, इस बैग से आप समझ रहे हैं नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर अलग है, कंपोजिट अलग है और 1 अलग है। इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर में सब तीनों आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर और उसके अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स वेरी इजी। जो आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, होल नंबर में एक चीज ऐड हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है। ये 0 और बाकी जो नंबर्स है वो क्या है आप देखिए, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसमें सिर्फ 0 ऐड कर दो तो क्या बन गया हमारा होल नंबर,
ठीक है। और दोस्तों मैं बार बार आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये बैग है ना, इस पे ध्यान रखते जाना जो मैं बैग बना रहा हूँ, क्योंकि इस बैग से मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा रियल नंबर्स का एक एंड में, ठीक है। तो ये भी हमारा होल नंबर हो गया। ये कौन से नंबर्स हो गए हमारे पास, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर प्लस जीरो और ऐड कर दो तो हमारे क्या बन गया यहाँ पर, होल नंबर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। अब मैं एक और यहाँ पे बैग बनाऊंगा, ठीक है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बैग नंबर 2 जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें मेरा क्या आने वाला है, आप वैसे पहचान ही गए होंगे कि क्या आएगा, ठीक है। होल नंबर का अगर मैं बैग बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा क्या आ जाता है, एक बैग आएगा जो बैग नंबर 1 है वो एज इट इज बैग नंबर 2 में आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो, कंपोजिट नंबर है वो, और जो हमारा 1 है वो, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पूरा होल नंबर का बैग, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एक बैग बनाए जीरो के लिए अलग से तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट होल नंबर नेचुरल नंबर आपको पूरा समझ में आ गया कि बैग पे आप जरूर ध्यान रखते जाइएगा, क्योंकि बैग से मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा, हमने दो बैग्स देखे, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो आपको मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा देखेंगे, तीसरा नंबर का जो नंबर है हमारे पास, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं ना, इंटीजर्स, अभी हमने जो होल नंबर देखे जीरो से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स देखे, अभी हमने कोई नेगेटिव नंबर की बात की नहीं की, ठीक है। तो अब इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी अगर आप इसमें इन्वॉल्व कर दो, -k, 2, -3 और अप टू दी -इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब नंबर्स बनेंगे वो हो गए इंटीजर्स, ठीक है। अब आप इसका बैग खुद भी बना सकते हो इजीली, है ना। देखो अगर मैं आपको इसको ऐसे डिवाइड करके बताऊं, देखो ये कौन से नंबर्स हैं, अभी हमने पढ़ा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर हो गए। और जो ये बाकी बचे हमारे पास नंबर, ये कौन से हो गए, ये इंटीजर्स। इसमें मिला होल नंबर में अगर ये नंबर्स हमने ऐड कर दिए तो कौन से हो गए, ये हमारा टोटल जो हमारा बना ये इंटीजर्स हो गए, ठीक है ना, ये इंटीजर्स हो गए। सो ये क्लियर हो गया हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं। बस होल नंबर्स में आप नेगेटिव के काउंटिंग नंबर्स भी क्या कर दो, ऐड कर दो, -2, -1, जितने भी नंबर्स हैं अप टू द इन्फिनिटी। पॉइंट्स में नहीं जाना अभी हमें, डेसिमल के अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो डेसिमल के अंदर अभी हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये इंटीजर्स हो जाते हैं। अब मैं आपको इसको भी बैग के अंदर समझाता हूँ, बाय बैग, यूजिंग बैग। देखो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ना बैग वाला, इससे आप बहुत आसानी से ये सब समझ सकते हैं। लास्ट में आपको बस एक कंक्लूजन मिलेगा बैग का, उसमें आप इजीली उस बैग को देख के बस समझ सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं तीसरा जो हमारा बैग बनेगा वो क्या बनेगा। इंटीजर्स, ठीक है। अब ये होल नंबर का जो बैग है इसमें एज इट इज आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए और लिख देता हूँ, -इन्फिनिटी से, और ये हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैं आपके लिए एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये अभी हमारे पास होल नंबर कहाँ से, यहाँ थे होल नंबर, ठीक है। सो होल नंबर का मैं बैग अगर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। सो देखिए आप, होल नंबर्स, होल नंबर में हमारा जीरो भी आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, जीरो भी आ गया। और बाकी के जो ये नंबर्स हैं नेगेटिव, -इन्फिनिटी एंड दीज माइनस नंबर्स, वो क्या है, यहाँ पे जो स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स में होल नंबर आ गया, और होल नंबर के बैग में क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर और जीरो भी आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ये बैग पूरा इसके अंदर आ गया। ये एक और बैग बन गया हमारे पास थर्ड नंबर का, जो कि इंटीजर्स के नाम से बन गया, ठीक है। तो मैं अभी ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, इंटीजर्स हमारा क्लियर। तो दोस्तों फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या देखा,
थर्ड नंबर के बैग तक अभी हम आ गए। इसमें हमारा इंटीजर्स और होल नंबर का बैग आ गया। होल नंबर यानी बैग नंबर 2 और बैग नंबर 1 इसके अंदर कंसीडर हुए। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है वो हम इसके नाम से ही पता कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो प्लस नल। जो ये वर्ड दिख रहा है आपको रेशियो, ये रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, m/n। मतलब जिस भी नंबर को हम m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले 1/2, 2/3, ठीक है। 2 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम जो भी नंबर अगर हमारे पास सिंपली प्रोवाइडेड है उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1 लगा सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब हम आगे देखते हैं। जो दोस्तों रैशनल नंबर है वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। इसको आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह अगर आप रिपीटिंग लिखेंगे तो भी चलेगा, जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। फर्स्ट टाइप टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है गाइस, टर्मिनेटिंग यानी जो नंबर डिवाइड होने के बाद एक ऐसा नंबर हमारे को डेसिमल में प्रोवाइड करे जो कि टर्मिनेट हो रहा हो कहीं ना कहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ 1/2 का। 1/2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.5। ओके, 0.5। तो अभी इसके इस 5 के आगे क्या और कोई डिजिट्स आ रही है, नहीं आ रही। ये नंबर क्या हो गया, इस 5 पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे अगर आप और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, 3/2, ठीक है। 3/2 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, 1.5। तो ये 1.5 भी किस पे टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पे 5 पे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है। नाम से ही पता लग जाता है एक्चुअली कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम देखेंगे, उसमें क्या है ना दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है जो डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी हो नंबर। यानी जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँगा 0.3333 और ये कंटिन्यूसली चलता ही रहे, है ना, अप टू इनफाइनाइट। ओके, एग्जांपल लूँगा अगर मैं 0.1111, ये भी क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर आप लगा दीजिए बार। बार जो सिंबल है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे और भी हम कुछ और नंबर्स कंसीडर करते हैं, 0.123 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 0.123 बार का मतलब क्या होता है कि जो ये 123 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 0.123, फिर 123, फिर 123, ये कंटिन्यूसली, ये जो 123 का पैटर्न है 3 डिजिट का, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में, ठीक है। अब इन नंबर्स को छोड़ के रैशनल नंबर्स में जो भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो किस में होंगे, टर्मिनेटिंग में, और बाकी जो बचेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएंगे। तो ये एक और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम इनका एक बैग बनाते हैं, आइए देखते हैं कौन सा, कैसा बनेगा इनका बैग।
ये रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आ गए, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग। ये इसका भी एक बैग बन जाता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग आ गया, लेकिन क्या मैं बोलता हूँ 1 -1 ये रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो -1/1। -2 ये रैशनल नंबर है, इसको भी आप लिख सकते हो -2/1। तो ये भी सब क्या है, रैशनल नंबर। और ये नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी बैग नंबर 3 भी तुम एज इट इज क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो इंटीजर्स। अब ये जो बैग नंबर 3 है ना, इंटीजर्स, इसमें ये सब आ जाता है, बैग नंबर 2 बैग नंबर 1 सारा आ गया, ठीक है ना, इंक्लूड हो गया। तो हमारे पास ये एक और बैग बनता है यहाँ पर अभी 4 नंबर का बैग, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, रैशनल नंबर में 4 नंबर के बैग में 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये तीनों बैग हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा, रैशनल नंबर्स देखा, ठीक है। रैशनल नंबर में अभी हमने क्या देखा कि इंटीजर्स का बैग और एक डेसिमल नंबर का बैग आ गया, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारे रैशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। जो भी नंबर्स हमने देखा कि m/n की फॉर्म में है वो सब रैशनल नंबर्स में चले जाते हैं। अब हम जो अगला देखेंगे वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर यानी जैसे मान लीजिए हमने देखा एक नंबर √2, ये इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है, 1.414, ठीक है, ये क्या हो गई √2 की वैल्यू, और ये कंटिन्यूसली चलती जाती है, ये स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। और √3 की अगर हम वैल्यू देखें यहाँ पे 1.732, और ये आगे तक चलती जाती है। अब इसमें एक चीज़ देखने की है दोस्तों, जैसे रियल नंबर में मतलब सॉरी रैशनल नंबर की अगर हमने बात की तो उसमें हमने वैल्यू देखी थी कितनी आ रही थी, अगर मैं 1/2 की वैल्यू देखूँ तो 0.5 आ रही थी, तो ये टर्मिनेट हो रहा था, ठीक है। दूसरी एक कंडीशन थी कि जो वैल्यू है वो 0.333 ऐसे चलती जा रही थी कंटिन्यूसली, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा था, और इसको हमने क्या लिखा था 0.3 का बार, है ना। और ये हो गई हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लेकिन जो ये इर्रेशनल नंबर है इसके अंदर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम हम लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो जो इर्रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो गया हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हो गया √2 √3, और अगर पाई की वैल्यू भी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.141, और ये कंटिन्यूसली चलती जाती है। यूजुअली कैलकुलेशंस के अंदर हम 22/7 वैल्यू यूज़ करते हैं पाई की, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है सिंपल हो जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू, लेकिन ये जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 22/7, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू ली है। जैसे अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर में आपने देखा होगा, अगर हमारे पास 1.6 लिखा हुआ होता है तो इसको हम जनरली बहुत से केसेस के अंदर 2 कंसीडर कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन, अगर हमारी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। 1.56 लिखा रहता है तो हम इसको जनरली 1.6 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम कंसीडर करते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो इसका बैग है वो कैसा बनेगा मेन, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि मैं पूरा का पूरा रियल नंबर जो चैप्टर है वो आपको बैग के थ्रू समझा दूंगा। इस बैग की तरफ आप ध्यान दीजिए, हमने जो अभी तक बैग देखे सारे बैग्स हैं, इन्हीं के थ्रू आप सारे रियल नंबर को समझ सकते हैं। बाकी अभी हम इस बैग में क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो इस बैग के अंदर इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर में क्या क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आएगा, क्या अभी तक हमने जितने ही बैग्स देखे उसमें क्या हो रहा था, रैशनल नंबर में इंटीजर्स, उसके ऊपर वाला बैग नंबर 4 में बैग नंबर 3 आ रहा था, बैग नंबर 3 में बैग नंबर 2, बैग नंबर 2 में बैग नंबर 1। लेकिन
अब जो इर्रेशनल नंबर है, क्या उसमें रैशनल नंबर का बैग भी आएगा? सो ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर होते ही नहीं है ना, कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर होता ही नहीं है। तो जो रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, वो अलग से एक बैग रहेगा हमारे पास, ठीक है। वो बैग जो है वो एक अलग सेपरेट ही बैग रहेगा। रैशनल नंबर का जो बैग है वो इसके अंदर नहीं आएगा, ना ही इसमें होल नंबर आएंगे, ना ही इसमें इंटीजर्स आएंगे, ना ही इसमें नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। ये सब नंबर जिसके अंदर नहीं आएंगे, तो इसका एक अलग सा बैग रहेगा इर्रेशनल नंबर का, सिंपल ये वाला, ठीक है। तो अभी हम आगे लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है रियल नंबर, जो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर ओवर हो गया। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सारे नंबर्स पढ़े, नेचुरल, होल क्या होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक था रियल नंबर, वो हम देखेंगे क्या होता है। रियल नंबर्स यानी इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि रियल नंबर का मतलब क्या होगा। रियल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रियलिटी के अंदर जितने भी नंबर यूज़ हो रहे हैं, हम जो काउंटिंग्स में यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर पॉइंट्स में, डेसिमल में, इरेशनल नंबर जो भी रूट की फॉर्म्स में हम जो भी लिख रहे हैं, वो सब नंबर, कुछ भी अगर मैं नंबर यहाँ लिख दूँ, आप आँख बंद करके कोई भी नंबर लिख दीजिए, मान लीजिए 0.178 या फिर √2 या √13, कुछ भी नंबर, ये सब किस में कंसीडर होंगे? ये सब रियल नंबर में होंगे। यानी रियल नंबर कौन से नंबर हैं? इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो रियल नंबर बन जाता है। अब मैं यहाँ पे लास्ट जो हमारा बैग बनता है वो क्या बनेगा, देखिए इसका बैग कैसे बनेगा। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये हमारा रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर हमारा बस एक इर्रेशनल नंबर है जो कि कॉमन नहीं है किसी के अंदर, ठीक है। तो उसका बैग हम अलग से बना देंगे यहाँ पर इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर्स, ये इर्रेशनल नंबर का हमारा बैग अलग से बन गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब इसके पहले हमारा क्या था, रैशनल नंबर का बैग था, तो ये रैशनल नंबर का बैग हो गया। सिर्फ ये एक बैग आप पढ़ लो, इसको अगर आपने दिमाग में रख लिया है, लास्ट वाला जो बैग मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने पूरा का पूरा ये चैप्टर ख़त्म कर दिया, समझ लो। आपको सब समझ में आ जाएगा रियल नंबर्स एक्चुअली होते हैं क्या है, ठीक है। ये रैशनल नंबर हो गए, इसका बैग बनेगा एक, ये रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर का बैग देखो, इसमें हमने इंटीजर्स भी लिखे थे, डेसिमल्स भी लिखे थे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को मैं अगर एक तरफ लिख दूं यहाँ पर, डेसिमल नंबर्स, जो भी डेसिमल फॉर्म में हमारे जो रिपीट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर थे, वो सब इसमें आ जाएंगे, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। ये वाले इसके अंदर गाइज हमारे टर्मिनेटिंग भी आ जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आ जाएंगे। और उसके अलावा जो हमारे जैसे -1, -2, ये भी तो 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये भी क्या है, m/n की फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर है। तो ये जो बाकी के नंबर्स हैं हमारे पास इस फॉर्म के, वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब इंटीजर्स में आ जाएंगे। सो मैं इंटीजर्स को लिखता हूँ सीधा यहाँ पर, इसका एक और बैग बना लेता हूँ। ये मेरा इंटीजर्स का बैग बन जाता है, इंटीजर्स, ये हो गया मेरा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के बाद हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, इंटीजर्स के अंदर अब क्या कंसीडर होता है, इसके पहले आप देखिए होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ होल नंबर का बैग बनाता हूँ। नेगेटिव नंबर्स को मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव नंबर्स, इसमें सारे माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो होल नंबर का बैग है वो यहाँ पे अलग से बन जाएगा। होल नंबर्स का बैग ये बन गया हमारे पास, ठीक है। होल नंबर्स में अब क्या आ जाते हैं, अब हम देखेंगे, ऊपर चलते जाइए। होल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर और एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर में हमारा एक और बैग बन जाएगा नेचुरल नंबर और जीरो का। ये हमारा जीरो अलग से लिखा मैंने यहाँ पर, और नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स का हमारे पास बैग बन गया। नेचुरल नंबर के अंदर अब हमारे क्या आ गया, प्राइम नंबर्स।
प्राइम कंपोजिट एंड वन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और एक ये वन। सो फाइनल हमारा जो बैग बना ना दोस्तों वो क्या बन गया, ये बन गया। इस बैग से आप पूरे रियल नंबर को इजीली समझ सकते हैं। देखो इजीली रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आ गया हमारे पास इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर वगैरह सारे। अब हम इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले जो हमने चीज पढ़ी थी उससे शुरू करते हैं, वापस से एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या आता है, वन, प्राइम और कंपोजिट, ठीक है, हो गए। अब ये जो नेचुरल, प्राइम, कंपोजिट, वन, ये होल नंबर में आ जाते हैं। और होल नंबर में एक ऐसा और नंबर है जो आता है जो कि है जीरो, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स प्लस जीरो। फिर उसके बाद होल नंबर्स के बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स के अंदर हमारा होल नंबर तो आ ही गया, प्लस नेगेटिव नंबर जो हमारे आएंगे माइनस में वो भी आ गए। फिर इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स में हमारा क्या था, जो भी डेसिमल फॉर्म में नंबर्स है वो, प्लस हमारे जो इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के अंदर जितने भी नंबर्स है वो रैशनल नंबर में कंसीडर आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अलग ही एक उसका बॉक्स बना, क्योंकि उसमें ना तो उसमें इनमें से कोई भी नंबर आता नहीं, इसलिए हम इरेशनल नंबर्स को यहाँ पे अलग से लिखते हैं। और ये सारे नंबर्स किस में आ जाते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आने की वजह से रियल नंबर्स के अंदर सारा बड़ा बैग एक रियल नंबर का बना और अंदर छोटे छोटे बैग बन गए, और यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इनका एक छोटा सा आपको इजी मेथड, मतलब इनके लिखने का एक तरीका है, मतलब रैशनल, इसको इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको क्या बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तक हमारा यहाँ पर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा रियल नंबर जो टॉपिक है वो क्लियर होता है, ठीक है, इसका एंड हो चुका है। तो अब जो हमारे पास जो ये सारे नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सबके लिए एक सिंबल प्रोवाइड किया गया है। नेचुरल नंबर का है कैपिटल N, होल नंबर का है W कैपिटल, और इंटीजर्स के लिए यहाँ पे Z, और रैशनल नंबर को Q। ये इनके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, जिनसे आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये रियल नंबर क्लियर होता है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपकी मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।